हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एजे स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वर्णमाला, जो कि पहला चैप्टर है। वर्णमाला सुपरटेट 2021 को ध्यान में रखते हुए इस सीरीज को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हिंदी व्याकरण से संबंधित है। साथ ही साथ उन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है जिसमें भी हिंदी व्याकरण पूछा जाता है। तो आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करेंगे और वर्णमाला को देखेंगे, वर्णमाला होता क्या है। और तो सबसे पहली बात, वर्णमाला के अंतर्गत कुछ पॉइंट्स को आप देखिए। जो भाषा की लघुत्तम इकाई माना जाता है, यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई माना जाता है, वह वर्ण को कहा जाता है। यानी वर्ण जो है यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। और अगला पॉइंट है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे कहा जाता है। तो भाषा की जो सार्थक लघुत्तम इकाई है वह शब्द को कहा जाता है। अगला पॉइंट है व्याकरणिक, यानी व्याकरण के आधार पर जो सार्थक लघुत्तम इकाई है वह किसे कहा जाता है। तो वह पद को कहा जाता है। यानी पद जो है व्याकरण की दृष्टि से सार्थक और लघुत्तम इकाई है। अगला पॉइंट है भाषा की पूर्ण अर्थ प्रदान करने वाली इकाई, पूर्ण अर्थ प्रदान करने वाली लघुत्तम इकाई कौन सा है। तो वाक्य को जो कहा जाता है भाषा की पूर्ण अर्थ प्रदान करने वाली लघुत्तम इकाई माना जाता है। ये सारे पॉइंट संबंधित थे। और अब बात आती है वर्ण की। वर्ण क्या है। तो वर्ण की एक सटीक परिभाषा के बारे में बात करें तो वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और इसी ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। और वर्णमाला जो कि चैप्टर का नाम है, यानी कि अल्फ़ाबेट जिसे कहा जाता है, तो इन्हीं वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। जो वर्णों से बना व्यवस्थित समूह है वही वर्णमाला कहलाता है। और हिंदी में, चूँकि हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं, तो हिंदी व्याकरण को वर्ण को दो भागों में बांटा गया है। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वरों में जो मूल स्वरों की बात की जाती है, यानी कि स्वर कितने हैं, तो मूल स्वर हैं 4। कुल स्वरों की संख्या है 11 स्वर हैं। और वहीं व्यंजन के बारे में बात करें तो कुल व्यंजन है 33। और पहले हम लोग स्वरों के बारे में चर्चा करेंगे, स्वरों के बारे में, उसके बाद फिर व्यंजन के बारे में। तो स्वरों में है अ, ई, उ, री। ये चार जो स्वर दिए हैं, यानी कि आ में छोटा आ, और ई, उ और री, ये तो हैं मूल स्वर। 4 हो गए मूल स्वर। और कुल स्वरों में आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये 11 कुल स्वर हैं। और अंक और अह, ये 2 वर्ण हैं जिन्हें अयोग वाह कहा जाता है। और अंक जो है यह अनुस्वार कहलाता है और अह जो है यह विसर्ग है। तो अयोग वाह क्यों कहा जाता है इन्हें, इससे पहले हम लोग स्वर और व्यंजन की परिभाषा को समझें। तो स्वर जो है, यानी स्वर किसे कहा जाता है, तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में किसी की सहायता नहीं होती है, यानी किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं होती है, उन्हें स्वर कहते हैं। इनके उच्चारण में किसी भी प्रकार का अवरोध भी उत्पन्न नहीं होता है, जैसे कंठ, ताल, मूर्धा, ओष्ठ, इन सभी से अवरोध उत्पन्न नहीं होता है, अर्थात यह स्वतः उच्चरित होते हैं। और व्यंजन की परिभाषा बताएं तो व्यंजन जो है यह ऐसी ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में किसी न किसी का अवरोध उत्पन्न होता है, यह व्यंजन कहलाते हैं। और इनके उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है, यानी कि जो व्यंजन है, व्यंजन के उच्चारण में इन स्वरों की सहायता के बिना व्यंजन का उच्चारण करना असंभव है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं अयोग वाह इन्हें क्यों कहा जाता है। और अयोग वाहों को ना तो स्वर में रखा जाता है और ना ही व्यंजन में रखा जाता है। तो अयोग वाह यानी कि इसका अगर संधि विच्छेद करें तो अ
प्लस योग प्लस वाह, इस प्रकार से कुछ बनता है इसका, यानी कि बिना जुड़े वहन करना। आ का अर्थ हो गया बिना, योग का अर्थ है जुड़े और वाह का अर्थ है वहन करना, बिना जुड़े वहन करना। यानी कि अंक और आह का उच्चारण स्वर या व्यंजन वर्ण के साथ ही उच्चरित होने के कारण इसे ना तो स्वर कहा जाता है और ना ही व्यंजन कहा जाता है। स्वर व व्यंजन वर्ण के साथ बिना जुड़े ही यह वहन करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है कंकड़, कंकड़ देखिए तो इसमें जो अयोगवाह जुड़ा है अंक, तो कंकड़ यानी का के साथ यह अयोगवाह जुड़ गया है और अंक के साथ यह आ गया है, आ के साथ अनुस्वार लग चुका है। तो इस प्रकार से बिना जुड़े ही वहन करते हैं, ना तो इन्हें स्वर में रखा जाता है और ना ही व्यंजन में रखा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये सभी चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके जाएं और मित्रों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्वर के प्रकार के बारे में, यानी स्वर के प्रकार संरचना के आधार पर, श्वास की मात्रा के आधार पर और उच्चारण स्थान के आधार पर, इन सभी के बारे में एक एक करके हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, थैंक यू।